को आधा घंटा लगा मेरे 2 PSOs को सस्पेंड करने के लिए। उनका नाम हमीद और बशारत है। उन लोगों को ये सस्पेंड नहीं कर रहे जिनने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई है। वो पुलिस वाला SHO वहां का जहां मैं कल गई, जिनने वहां पे दहशत फैलाई है, जो नौजवानों से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट नो एक्शन। द आर्मी मैन हु किल्ड दैट ट्रक ड्राइवर इन सोपोर, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो यहाँ सरकार है, वो NC गवर्नमेंट हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार हो, इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाए, सेफ बनाए। देखिए वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उनके अपने बेटे, कल जब मैं कठुआ गई सुबह के 6 बजे, मैं फरार हुई चोर की तरह। रात में मैं निकली, डोंट मेक नॉइज, मैं रात को निकली चोर की तरह श्रीनगर से। उनके बेटे को, जो आज की डेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ पहुंचना चाहिए था, उनके बदले हम गए। वो दिल्ली में लंच कर रहे थे, कुछ आलफ्रेश को लंच मुझे तो पता भी नहीं। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी जो सरकार है, जो उनके बेटे चला रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है कि वो हर वक्त दिल्ली में बैठ के लंच करे, डिनर करे। हमने देखा बुढ़ाल में लास्ट मंथ जब राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे थे, तब भी उमर साहब दिल्ली में बैठ के डिनर होस्ट कर रहे हैं। कल उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो लंच कर रहे थे दिल्ली में कहीं फर्स्ट 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके, बहुत 500,000 किलोमीटर दूर एक लेडी है 25 साल की कठुआ में, जो विधवा हुई है, जिसने 5 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया। लेकिन उमर साहब की प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में बैठ के लंच करना, दोस्तों के साथ लंच करना। दिस इज नॉट फेयर। PSOs निकाले, उनकी ये गलती है कि उनने मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो भी उनका कुछ ना लेना था ना देना था। मैंने कहा मैं चोर की तरह में फरार हुई हूं श्रीनगर से। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने यहाँ प्रेस से बहुत बार बात की है। क्या मैं कोई देशद्रोही हूँ? क्या मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? क्या मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं चोर हूँ? नहीं। क्योंकि मैं उस दहशत के बारे में बात करना चाहती थी जो वहां के SHO कठुआ के फैला रहे हैं। वो वहां छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मक्खन दिन साहब को जब रिलीज किया, 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें, 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा, पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। कश्मीर, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, वो मेरी प्रायोरिटी है। दिल्ली में क्या होता है दैट इज नॉट कंसर्न। एक बात बताइए, उमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मक्खन दिन की बीवी को, जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आपका क्या जाता? अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले। पिछले 2 महीने में NC की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल फ्री। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी, देयर इज नो सेंस। मैं आपको सच में बताऊं, पिछले 24 आवर्स में मुझे इतना स्ट्रेस हुआ है। मैंने कुछ 600 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैं सच बताऊं, जब मेरी गाड़ी निकली श्रीनगर से, मुझे पुलिस वालों से डर था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस दिलवाया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। क्या ये कोई जुर्म है? मैम PDP इसके बाद अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं, आपको पनिश किया जाता है। मैम PDP जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो SHO हैं, जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, वो करप्ट हैं। उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं कि वो वहां एक एक्सटॉर्शन रैकेट, मिलिटेंट होना एक बहुत सीरियस चार्ज है। उनको अगर पैसे नहीं मिलते, वो इन लड़कों को टॉर्चर करके फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। सो वी आर डिमांडिंग अ जुडिशियल प्रोब, एंड वी आल्सो डिमांड दैट दिस SHO शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। एंड मैं, जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं, जो कठुआ के MP हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े